हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। यानी कि भारतीय संविधान में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीएस। मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसका अर्थ हुआ आपका संविधानी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व समझ रहे हैं ना। इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं और सोचिए कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को निर्माण किया, मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि कितना शानदार संविधान को उन्होंने गठन किया कि आज चाह के भी नेता लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आज के नेता उतने भी ईमानदार नहीं हैं जितने ईमानदार नेता हमारे देश में आए और चले गए। आज के नेता को मौका मिले तो पूरा के पूरा स्टेट को ही बेच के खा जाएगा। आप तो खैर न्यूज और अपने आसपास के खबर जरूर रखते होंगे और देखे भी होंगे कि किस प्रकार जो है नेता लोग काला धन छिपा छिपा के रखते हैं। कोई तकिए के नीचे रखता है तो कोई टंकी के नीचे रखता है तो कोई टॉयलेट वाले टंकी में टंकी बना के रखता है। मतलब ना जाने कैसे कैसी जगह पे जो है लोग पैसे को डुबा डुबा के छुपा छुपा के रखते हैं। लेकिन अभी केवल पैसे छुपा के रख पा रहे हैं। अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया होता तो आज ये लोग हमारे देश को बेच के खा जाते। कहा जाता है ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है। और एक चीज हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं 36 से 39, ये लेसन 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। और इसी को कहा जाता है, ये जो है संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाता है। आत्मा, सोल, चेतना, समझ गए। अगर भाग 4 को ऐसे भाग 3 और भाग 4 दोनों को कहा गया है कि ये दोनों जो है हमारे संविधान का आत्मा और चेतना है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा कहां सो गई, तुम्हारी जमीन कहां सो गया है, जमीन को जगाओ। तो उसी प्रकार इसकी जमीर है ये, इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसी के तहत जो है हम लोग कई कानून लाते हैं और कई कानून लाया तो जाता है, लेकिन कैसे, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको, पंचवर्षीय योजना के आगाज हुआ, कारखाना अधिनियम लाए गए, ठीक है, न्यूनतम मजदूर अधिनियम आया, फिर विशाखा गाइडलाइन आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आया, जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार कानून लाया गया, ठीक है, निर्भय कोष लाया गया, पिंक बस लखनऊ से प्रयागराज चलाया गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से लाए जाते हैं। बस मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बतलाने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइप से बहुत सारी योजनाएं जो है हमारे देश के जो राजनेता लोग होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है।
तो इसके तहत हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा देता है। कौन? 36 ये राज्य का परिभाषा देता है। यानी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है। तो राज्य की परिभाषा दिया, इसके इसी के अंदर मतलब कि आप किसी भी नीति को लागू कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए लागू करना है या लाना है। और फिर न्यायालय द्वारा, मान लीजिए कोई नीति ला रहे हैं तो न्यायालय द्वारा, ये नहीं कि हम कोई भी नीति ले जाएंगे तो न्यायालय एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, न्यायालय देखेगा, उसको परखेगा, जांच करेगा वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो नीति को लागू करना है। ऐसा नहीं को लागू हो जाएगा। आपने देखे होंगे कि किसान बिल लाया गया था तो उसमें जमकर विरोध हुआ। हाल फिलहाल में अभी जो है से ड्राइवरों के लिए एक नया रूल लाया गया, नीति लाया गया, उसका भी विरोध हुआ तो उसको भी अभी खारिज कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि भैया केवल ले आओगे उठा के तो यहां जो है आपको रख नहीं लेवल जाएगा, उसको जाना जाएगा, परखा जाएगा, फिर में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 38 बोलता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में भौतिक अभौतिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। राज्य में महिलाओं व बालक और पुरुषों की ध्यान में रखते हुए, कहने का मतलब आर्टिकल 38 बोलता है कि आप जो नीति या नियम लाएंगे उसको राज्य के अंदर देखेंगे कि यहाँ के राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के संसाधन का हरास ना हो, यहाँ के लोगों को उसका फायदा ना मिल पाए। मान लीजिए कि झारखंड में कोयला है, कई जगह पूरा झारखंड में जो है बहुत ज्यादा कोयला है, लेकिन हर जगह पे जो है लोकल लोगों को एक मजदूर के भांति बना के केवल रख दिया गया है और उसमें जितने बड़े बड़े अफसर हैं वो सब बाहर से आए। तो अगर किसी प्रकार के इसमें नियम या नीति लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको सपोर्ट करना होगा और इस नीति को तहत जब न्यायालय में पहुंचेगा और न्यायालय इसकी जांच करवाएगी और नीति सही होगा तो लोकल लोगों को भी काम मिलेगा, अच्छे पोस्ट में काम मिलेगा। कहते हैं ना कि यहां इतना काम है कि यहां के जितने झारखंड के बेरोजगार हैं सबको मिल सकता है। तो ये सारे चीज ध्यान में रखते हुए करना है, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, पुरुषों को भी, यहाँ के संसाधन को सबको ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी प्रकार के नियम लाना है, नीति लाना है, पॉलिसी लाना है। और 39 बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। 39 में कोई भी कार्य, कोई भी नीति में लाता तो पुरुष एवं महिला को जो है वेतन सेम देना है। सरकारी काम में आपने देखा होगा कि महिला और पुरुष दोनों को वेतन जो है वो सेम मिलता है। चाहे जैसे टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं तो टीचर में जितना एक मेल टीचर को मिलता है उतना ही फीमेल को भी मिलता है, या अदर कोई जॉब कर्मचारी का ले लीजिए, अदर जॉब में भी ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, ठीक है, हर सरकारी जॉब में जो है से महिला एवं पुरुष दोनों को इक्वल वेतन की व्यवस्था की गई है। सोचिए कितनी शानदार कहानी कही गई है। अनुच्छेद 36 बोलता है, राज्य के परिभाषा बतलाता है, ठीक है। 37 में कोई भी नीति को लेकर अगर आप जाते हैं न्यायालय के पास तो पहले उसकी जांच पड़ताल करेगा तब उस पर कार्रवाई होगा। 38 बोलता है कि आप उस राज्य का बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सबको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी प्रकार की नीति या नियम ला सकते हैं। और 39 क्या बोलता है कि अगर आप नीति और नियम लाते हैं तो समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन का
भी अधिकार आपको देना होगा। और है मतलब वेतन में किसी प्रकार का ये नहीं कि मैं नीति ला रहा हूं कि भाई महिला लोग कमजोर होती हैं तो थोड़ा कम काम करती हैं, या ये तो उनकी कम वेतन होना चाहिए और हम लोगों का ज्यादा, बिल्कुल नहीं, इक्वल। ठीक है, मतलब मानना पड़ गया साहब, क्या शानदार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए तो कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होना चाहिए। क्या शानदार है कि सोचिए कि एक महिला भी जो है गर्व से सर उठा के जी सकती है आज के डेट में। वो काम करेगी, उसी काम के लिए जितना एक पुरुष को वेतन दिया जाएगा उतना ही एक महिला को भी वेतन दिया जाएगा। ऐसा नीति और कहां मिलेगा। यूं ही इसे चेतना थोड़ी ना कहा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग डीपीएसपी में यह जानकारी इकट्ठा की। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और फिर इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।